हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेजी अमीन पटवारी का जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है उससे जुड़े हुए 105 क्वेश्चन। दोस्तों ये 105 क्वेश्चन में आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला आपको सामान्य ज्ञान देखने को मिलेंगे। दोस्तों सामान्य ज्ञान से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर उठाए गए हैं जो कि 2022 के क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद दोस्तों क्या देखेंगे हम लोग, हिंदी के व्याकरण देखने वाले हैं। हिंदी से जो भी व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, उससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में देखने वाले हैं। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के बारे में और इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश से भी जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से भी हम लोग जुड़े हुए क्वेश्चन देखने वाले हैं और वो भी कौन सी क्वेश्चन जो 2022 में पूछे जा चुके हैं और एक दो क्वेश्चन ऐसे भी उठाया हो जो प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछने वाले हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 105 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी, दोस्तों ये नाम से ही क्या है, बहुत ही बड़ी पोस्ट लगती है, बहुत ही एक हावी पोस्ट लगती है। तो उसको पाने के लिए आप डटे रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक देख करके अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हिंदी ज्ञान से यहाँ पर लिया गया है। पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भारत भाषा का उन्हारी का हिंदी में अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों उन्हारी एक वर्ड है जिसका पूछ रहा है कि हिंदी में इसका वर्ड अर्थ क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहला खलिहान है, रबी फसल है, खरीफ फसल है या फिर दलान है। तो छत्तीसगढ़ भाषा का उन्हारी का हिंदी में अर्थ क्या है दोस्तों, तो ये होता है रबी फसल। क्या होता है दोस्तों, रबी फसल। तो रबी फसल को क्या बोला जाता है, उन्हारी बोला जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि रबी फसल को क्या बोला जाता है, उन्हारी बोला जाता है। और मेरे साथ बिल्कुल प्रिपेयर करते रहेंगे दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य की ख्याति प्राप्त योजना नरवा गरवा घुरुआ पाड़ी के घटक नरवा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नरवा का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, बरसाती नालों का संरक्षण, छोटे नहरों का संरक्षण, आदिवासी ग्रामों में नालों का निर्माण और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ नरवा गरवा घुरुआ बारी, ये क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, या जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको क्या करना है, सशक्त बनाना है। तो ये सशक्त बनाने के लिए एक योजना है जिसमें प्रत्येक का अर्थ के बारे में हम लोग देखेंगे। नरवा क्या 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 अर्थ होता है दोस्तों, तो नरवा का अर्थ होता है पानी और जल संरक्षण। क्या संरक्षण, पानी या फिर जल संरक्षण नरवा का अर्थ होता है। ठीक है, उसके बाद फिर गरवा, गरवा यानी माल मवेशी, गरवा यानी माल मवेशी, माल या फिर मवेशी जो पशु होते हैं उसमें क्या होते हैं, माल मवेशी। इसके बाद फिर या फिर पशुधन। ठीक है, तो ये सारे रिलेशन किससे रखेंगे, गरवा से रखेंगे। इसके अलावा जो आप धुरुआ देख रहे हैं, धुरुआ क्या है, धुरुआ एक प्रकार का खाद है। क्या है, सॉरी धुरुआ नहीं घुरुआ है। घुरुआ एक प्रकार का क्या है, खाद है, खाद। उसके बाद फिर या जैविक सामग्री कोई भी चीज़ हो, ये खाद है या फिर जैविक सामग्री, ये घुरुआ से रिलेटेड है। या बाड़ी, बाड़ी क्या है, तो ये जो बाड़ी है दोस्तों घर के पीछे की बागवानी। ठीक है, घर के पीछे की जो बागवानी है वो होते हैं बाड़ी। तो आशा करता हूँ ये चारों का अर्थ समझ में आ गया होगा, नरवा गरवा घुरुआ बारी। ठीक है, नरवा का अर्थ क्या है, नरवा का अर्थ पानी और जल संरक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा बरसाती नालों का संरक्षण। ठीक है, तो इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान योजनाओं में निम्नलिखित योजना न्याय योजना नहीं है। कौन सा न्याय योजना नहीं है, तो पहला राजीव गांधी किसान,
जो योजना है, ठीक है, गोधन योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर योजना, ठीक है। तो ये कह रहा है छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान योजना में निम्नलिखित योजना न्याय नहीं है, योजना नहीं है। तो कौन सा नहीं है? मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना नहीं है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, छत्तीसगढ़ भाषा में मनखे का बहुवचन होता है। मनखे का क्या बहुवचन होता है दोस्तों? मनखो, मनखे या बड़ मनखे, उसके बाद फिर मनखे मन, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ भाषा में मनखे का बहुवचन होता है मनखे मन, ठीक है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ से ही यहाँ क्वेश्चन लिया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था? छत्तीसगढ़ राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय जो दयावती ने थी, दयावती जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था। रुद्री, तमोरा, पोंडी या फिर नगरी सिहावा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तमोरा, ठीक है। तमोरा वो जंगल थी जिसमें एसडीओ को तमाचा मारा गया था। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? राधा विनोद खंड काव्य की रचनाकार रतनपुर के कवि का नाम क्या है? बाबू रेवाराम, गोपाल मिश्र, माखन मिश्र या फिर खांडेराव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? खांडेराव। राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार रतनपुर के कवि क्या क्या नाम है? तो खांडेराव नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ऑपोजिट लीडर कौन थे? महेंद्र कर्मा, धर्मलाल कौशिक या रविंद्र चौबे या नंद कुमार साय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? महेंद्र कर्मा। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो जिला बाल समिति का अध्यक्ष कौन थे? जिला कलेक्टर, निर्वाचन क्षेत्र के विधायक, जिला न्यायालय के न्यायाधीश, जिला पंचायत के अध्यक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ए नंबर, जिला कलेक्टर थे यहाँ पर। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। बस्तर में हिंदक नागवंश की स्थापना कब हुई थी? 1333 में, 1334 में, 1132 में या फिर 1023 में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या है? 1023 में बस्तर में हिंदक नागवंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य का कबीर पंथ का तीर्थ स्थल दामाखेड़ा स्थापना करने वाले गुरु परंपरा के अनुसार किस पीढ़ी के गुरु हैं? 12वें, 10वें, 13वें या फिर 14वें। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वां। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को मनाया जाने वाला त्यौहार क्या है? तीज, अक्ति, हरेली या फिर भोजली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अक्ति। तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को अक्ति मनाया जाता है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। गैर राजस्व प्राप्ति छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के आय का हिस्सा नहीं है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की आय का जो सरकार है उसके आय का हिस्सा क्या नहीं है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश, सेवा कर, सर्विस टैक्स या फिर कॉरपोरेशन टैक्स, जिसको निगम कर बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त लाभांश। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। छत्तीसगढ़ से ही सारे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन मैं ऐड किया हूँ, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे दोस्तों इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है? ददरिया, फाग, भोजली या फिर सागीत। तो किस में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है? तो भोजली में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी है। तो छत्तीसगढ़ राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली सहायक नदी क्या है? मोरनी, बजर, गोबरी या फिर सिंदूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? बजर, ठीक है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी कौन है? बजर है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक
समरसता सम्मान अलंकार का नाम है? क्या है? महाराजा अग्रसेन सम्मान, यति यतन लाल सम्मान, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? महाराजा अग्रसेन सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक समरसता सम्मान अलंकार का नाम है महाराजा अग्रसेन सम्मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्विक हिल्स है, तो क्विक हिल्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग भाषा, वायरस का प्रकार। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर से जुड़े हुए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो क्विक हिल्स क्या है? तो एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है क्विक हिल्स। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। MS एक्सेल में सूत्र फॉर्मूला का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो MS एक्सेल में सूत्र फॉर्मूला का जो प्रारंभ होता है दोस्तों कहाँ से होता है? इक्वल यानी बराबर से होता है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। विंडोज़ में कॉपी की शॉर्टकट की है, तो विंडोज़ में कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए, कंट्रोल ए से आपका सिलेक्ट होता है, कंट्रोल बी से आपका बोल्ड होता है, कंट्रोल सी से यहाँ पर कॉपी होता है, कंट्रोल जेड से अंडो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंडो का मतलब क्या है? देखिए, कोई भी यहाँ आपको मान के चलिए ये वाला वर्ड सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस ए प्रेस करे रहिएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा, सॉरी ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सिलेक्ट करके हमको उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, कुछ भी करना है, तो हम इसको कंट्रोल ए से कर सकते हैं। कंट्रोल बी से क्या होता है? अब ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, ये शब्द देख रहे हैं लिखा हुआ, तो वो क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, मतलब काला गाढ़ा हो जाएगा। कंट्रोल सी यहाँ पर कॉपी करने के लिए है, यहाँ से आप कॉपी करके किसी दूसरे जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी, उसके बाद क्या है? कंट्रोल जेड। ठीक है, तो कंट्रोल जेड करेंगे, जैसे ये शॉर्टकट यहाँ से डिलीट हो जा रही है, सॉरी यहाँ से, चलिए इसको उठा लेते हैं, यहाँ से इसको डिलीट हो जा रही है, तो इसको पुनः वहीं वापस लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल जेड का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। तकनीक जो विशेषज्ञों को निर्णय प्रोफेशनल डिसीजन लेने में सहायक होती हैं। ठीक है, AI सिस्टम, एक्सपोर्ट सिस्टम, जावा, ANN। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर इसका एक्सपोर्ट सिस्टम, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सा फंक्शन कैटेगरी MS एक्सेल में नहीं है? लॉजिकल, डाटा सीरीज, वित्तीय या फिर टेक्स्ट। ठीक है, कौन सा फंक्शन कैटेगरी MS एक्सेल में नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डाटा सीरीज। तो डाटा सीरीज MS एक्सेल में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है? लेजर, इंजेक्ट, डाटा मैट्रिक्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? डॉट मैट्रिक्स। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होती है उसमें डॉट मैट्रिक्स नहीं होती हैं, तो सी नंबर इसका इम्पैक्ट प्रिंटर है, सॉरी जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या है? डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैनर एक प्रकार का क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस होता है। जो स्कैनर होता है वो इनपुट करता है, तभी हमको क्या करता है? वो स्कैन करके बाहर देता है, तो वो इनपुट डिवाइस है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। गणितीय की गणना है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस की जाती है, इसमें क्या होता है? रैम होता है, सेकेंडरी मेमोरी, बाह्य मेमोरी जिसको बोलते हैं, CPU जिसको कंट्रोल यूनिट बोला जाता है, या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। गणितीय जो गणनाएं होते हैं उसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से किया जाता है, जिसको ALU के नाम से भी जाना जाता है। तो याद कर लीजिएगा, गणितीय गणनाएं ALU के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यूट्यूब क्या है भाई? तो यूट्यूब एक प्रकार का सर्च इंजन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, या फिर प्रोग्रामिंग पैकेज है। ठीक है, तो यूट्यूब एक प्रकार का क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब क्या है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। DVD की संग्रह की क्षमता होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, CD से ज़्यादा, CD से कम, CD के समान, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? CD से ज़्यादा होती है। DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है CD से ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। मल्टीमीडिया एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है,
कैसा है? मल्टीमीडिया एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, या फिर संवाद है। संवाद यानी कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन प्रोग्राम है। मल्टीमीडिया एक प्रकार का क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है? रोम क्या है? तो रोम स्थायी मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, या बाह्य मेमोरी है, या फिर उपयुक्त में से सारे के सारे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थायी मेमोरी। रोम एक प्रकार का क्या है? स्थायी मेमोरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? कौन सा सुपर कंप्यूटर है? इंटेल, मिनी, परम, माइक्रो, कौन सा सुपर कंप्यूटर है? तो परम। परम एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, एम एस वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? तो जो एम एस वर्ड है, एम एस डॉस, एम एस पीपीटी, लिनक्स, एम एस ऑफिस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी नंबर, एम एस ऑफिस। एम एस वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है? तो एम एस ऑफिस का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कंप्यूटर वायरस है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी, या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वायरस है, क्या है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन अभी तक बताया हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जितना क्वेश्चन अभी आप देखने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करते हुए जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क? कंप्यूटर ब्रेन, मेमोरी को कहा जाता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कहा जाता है, कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर का एक प्रकार का जो ब्रेन होता है वो किसे कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है, सीयू, ठीक है। कंट्रोल सीपीयू को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ पर डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को बोला जाता है। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो डॉस, ऑफिस, विंडोज़, या फिर लिनक्स, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर ऑफिस जो है, एमएस ऑफिस, एमएस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, गूगल क्रोम है, सर्च इंजन, ब्राउज़र, वेब सर्वर, या फिर इंटरनेट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राउज़र, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। www का फुल फॉर्म क्या होता है? www का पूर्ण रूप यहाँ बोल रहा है वेब वाइड वर्ल्ड, वाइड वेब वर्ल्ड, वाइड वर्ल्ड वेब, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू का पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस होता है? तो विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस होता है? CUI, जिसको बोला जाता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, या SUI कमांड यूज़र इंटरफेस, या GUI जिसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोला जाता है, ओपन सोर्स इंटरफेस जिसको OSI बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो भी देख रहे हैं दोस्तों, एक तरीके से इसका पूर्ण रूप कह सकते हैं। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे CUI का कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, इसके अलावा कमांड यूज़र इंटरफेस है, इसके अलावा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ओपन सोर्स इंटरफेस है। सारे के सारे देख लीजिएगा, एक या दो नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठने वाला है, ठीक है। तो विंडोज़ के पास कौन सा इंटरफेस होता है दोस्तों? तो विंडोज़ के पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, यानी कि GUI होता है विंडोज़ के पास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्वागत में उपसर्ग है। चलिए यहाँ से जो भी क्वेश्चन है स्टार्ट होने वाला है, हिंदी के व्याकरण स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। क्या है? स्वागत में उपसर्ग है। उपसर्ग यानी होता है पहले वाला। प्रीफिक्स, प्री मतलब होता है पहले, ठीक है। सौ, सु, स, या फिर स्वा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सौ। स्वागत में क्या है? उपसर्ग सौ। तो सौ से ही मिलकर के यहाँ पर सौ में गत जुड़ गया है, तो वो क्या हो गया? अवगत जुड़ गया है, तो वो स्वागत हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जंगल की आग के लिए एक शब्द क्या है? अनल, बड़वानल, जठरानल, या फिर दावानल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? बड़वानल। जंगल की आग के लिए एक शब्द क्या है? बड़वानल है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, दही में लिंग है।
जो दही है, दही में कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है या फिर उभयलिंग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? जंगल की आग के लिए एक शब्द है। ये जो 36 है, 36 का इसका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, सॉरी ए नंबर नहीं होगा, इसका बी नंबर हो जाएगा। स्वागत में सु उपसर्ग होता है, सॉरी 36 का क्या हो जाएगा? बी नंबर सु हो जाएगा। और जंगल की आग के लिए एक शब्द क्या है? तो जंगल की आग के लिए यहाँ पर एक सर्ग है जो शब्द है वो दावानल है, ठीक है, ये बड़वा नल नहीं है, सॉरी, ये दावानल होगा, इसका बी नंबर हो जाएगा और इसका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, दही में लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या फिर उभयलिंग? तो दही में कौन सा लिंग है? तो यहाँ पर ये जो दही है वो क्या है? पुल्लिंग है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, जो स्वर होते हैं वॉवल की संख्या या स्वरों की संख्या क्या होती है? 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है या फिर 13 होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर 11 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्रिया विशेषण जिसको इंग्लिश में एडवर्ब बोला जाता है, विकारी, अविकारी, उपयुक्त ए और बी दोनों होते हैं, उपयुक्त ए बी दोनों क्या होंगे? गलत होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अविकारी होगा। क्रिया विशेषण होते हैं, क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दिया हुआ है ज्ञान इन वचनों का योग है, तो ज्ञान कौन से किसका किसका योग है? ग और इया का, स्र और इया का, ज और इया का और ज और इया का। तो ज और इया का, ठीक है, जो ज्ञान है वो किन किन दोनों का योग है? तो ज्ञान यहाँ पर ज और इया का भी योग है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्न समूह में एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? जलद, नीरज, अंबुज या फिर जलज? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जलद। जो जलद है वो पर्यायवाची किसी का भी नहीं है, ठीक है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निरोग का संधि विच्छेद आपको करना है, तो निरोग का संधि विच्छेद क्या है? निर्धन योग, निधन योग, निधन रोग, निरोधन ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? निधन रोग। निरोग का संधि विच्छेद क्या है? निधन रोग, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुब्री समाज का उदाहरण है, तो बहुब्री समाज का उदाहरण क्या है? चौराहा, नीलकमल, यथाशक्ति या फिर पीताम्बर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीताम्बर, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, अक्षर का अर्थ नहीं है ईश्वर, वर्ण, अविनाशी या फिर वंश? तो अक्षर का कौन सा अर्थ नहीं है? तो वंश। अक्षर का वंश अर्थ नहीं है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, इंग्लिश से स्टार्ट हो जाता है, द प्लूरल ऑफ काल्फ। प्लूरल आपको बताना है, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो काल्फ का यहाँ पर प्लूरल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो काल्फ का प्लूरल हो जाएगा काल्व्स, ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काल्फ नहीं, काल्फ्स नहीं होता है, काल्स ये नहीं होगा, ये सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, द प्राइम मिनिस्टर लिव 10 डाउनिंग स्ट्रीट, फिल इन द ब्लैंक बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट प्री पोजिशन टू कंप्लीट द अबाउ सेंटेंस। प्री पोजिशन आपको कंप्लीट करना है, द प्राइम मिनिस्टर लाइव 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा, एट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा या फिर बाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर एट लाइव 10 डाउन स्ट्रीट, ठीक है, तो एट हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर लिव्स एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ठीक है, लिव के बाद यहाँ पर एट लग जाएगा। तो जहाँ पर दोस्तों छोटे छोटे गांव, विलेज या फिर अधिकतर जगहों का उल्लेख किया जाता है, वहाँ पर क्या लगा जाता है? एट लगाया जाता है, तो इसीलिए 47 का क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हिज फेवरेट टॉय इज अ रबर बॉल, ठीक है, आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन या फिर न्यूटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूटर, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है,
क्लाउस्ट्रोफोबिया इज ऑन वर्ड सब्सटीट्यूट। ये ऑन वर्ड सब्सटीट्यूट में बताना है कि क्लाउस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है। अ फियर ऑफ नैरो ऑन इनक्लोज स्पेस। नैरो का मतलब होता है पुलिया वाली जगह, ठीक है। फियर ऑफ ओपन, जो सकरा अवस्था होता है, तो ओपन का मतलब होता है फैला खुली अवस्था, ठीक है। फियर ऑफ हाइट्स, तो क्या होता है वो ऊंचाइयों की ओर। फियर ऑफ अवर्जन टू स्ट्रेंज ऑफ फॉरेनर, अलग अलग जगहों पर, ठीक है। तो इसका क्लाउस्ट्रोफोबिया का क्या होगा, अ फियर ऑफ नैरो। तो क्लाउस्ट्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ नैरो, मतलब कुछ सकरा हुआ जगह, यहाँ पर ऐसा नैरो, ठीक है। तो ऐसी जगह को क्या बोला जाता है, क्लाउस्ट्रोफोबिया। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है देयर वाज समबडी फॉलोइंग अस आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव फॉर्म। आपको ये एक्टिव फॉर्म में है, इसको आपको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वी आर फॉलोड, वी आर बेइंग फ्लॉड, वी आर फॉलोवर्ड, वी वर बेइंग फ्लॉड, ठीक है। तो देयर वाज समबडी फॉलोइंग अस का बताना है, सॉरी फॉलोइंग अस का बताना है पैसिव फॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, वी आर वेइंग फ्लॉट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका वी आर सॉरी वी वर वेइंग फ्लॉट, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। आई नो लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग। जो भी सही उत्तर है उसको आपको चूज करना है और मोस्ट आर स्टूडेंट्स में सेटअप करना है। मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स या फिर नॉन ऑफ द अबाव, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट। तो मोस्ट ऑफ देम आर स्टूडेंट के लिए द स्टूडेंट तो कहेंगे नहीं और स्टूडेंट्स भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर अ लगा रहे हैं तो यहाँ पर सिंगल है तो ये प्लूरल एस हट जाएगा, ठीक है। सम स्टूडेंट्स भी नहीं कहेंगे, नॉन ऑफ अबाउ, तो यही क्या है इसका करेक्ट है। तो नॉन ऑफ अबाउ हो जाएगा, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ अपैरल। सिनोनिम्स यहाँ बताना है, क्लोथ्स, अटायर, ऑफिस, आउटफिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफिस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ अपैरल। तो अपैरल का सिनोनिम्स क्या नहीं है, तो ऑब्वियस इसका अपैरल का सिनोनिम्स नहीं है, बाकी सब है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। गेट इन टू समवन्स हेयर मीन्स कंटिन्यूली ऑनो someone by always being near him, asking questions, etc. Have a fixed idea in own mind, master the method of doing something, make oneself a part of something started others so as to get some of praise, ठीक है। get into someone a here, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, कंटिन्यूली एनम सम ऑन बाय अलवाइज बीइंग नियर हिम आस्किंग क्वेश्चन etc। जब आपके पास कोई भी होगा तो हमेशा के लिए तो बार बार क्या पूछेगा आपसे, किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है ही सा आई एम ग्लेड टू बी हियर दिस इवनिंग, चूज द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है ही सेज, कह रहा है आई एम ग्लेड टू बी हियर दिस इवनिंग, ठीक है। तो वो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरीके से कह सकते हैं, ही सॉ दैट ही वॉज ग्लेड टू बी देयर दिस इवनिंग, he saw that he was glad to be there that evening, he is glad to be here this evening, he saw that he was glad to be here this evening, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। he saw that he was glad to be, देयर दिस इवनिंग नहीं, ये भी नहीं होगा। ही saw that he was glad to be evening, ये भी नहीं होगा। he saw that glad to be here this evening, ये होगा दोस्तों सी नंबर इसका करेक्ट आंसर। 54 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में
सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। आवर न्यू इज प्रिंटेड ऑन रिसाइकल्ड पेपर, फिल इन द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द अबाउट सेंटेंस। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि एक हमारा एक नया प्रिंटेड है, कोई चीज़ें प्रिंटेड है किसमें, रिसाइकल्ड पेपर में। तो ये कह रहा है कि कंप्लीट वर्ड एक ही सेंटेंस में हमको बताइए, स्टेशनरी 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 स्टेशनरी। ठीक है, इसमें कौन सी जो शब्द है, वर्ड है, वो करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए स्टेशनरी, STATIONERY। ठीक है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सामान्य अध्ययन से भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर उठाए गए हैं। इसके बाद फिर सामाजिक घटना से क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एक आध दो क्वेश्चन अगर मिस हो रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। मैं कोशिश किया हूँ दोस्तों कि सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से 100 to 100 आपको दूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नमामि गंगे परियोजना का संबंध किससे है। तो नमामि गंगे परियोजना का संबंध गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने से है, मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य बनाना, या सुंदरवन डेल्टा पर स्थित, या फिर उपर्युक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए नमामि गंगे परियोजना। ठीक है, तो नमामि गंगे परियोजना गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए बनाया गया था। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। राष्ट्रीय पारिवारिक गृह सर्वेक्षण जो 5 है 2019-2021 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय स्तर से कम कितने राज्य भोजन पकाने के लिए शुद्ध ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। तो कितना राज्य कर रहे हैं दोस्तों, तो 20 राज्य ऐसे हैं जो कि भोजन बनाने के लिए शुद्ध ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्य जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, इसके संदर्भ में क्या सुमेलित है। भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण करना, या फिर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। 1 2 3 सही है, कौन कौन से सही हैं, फंडामेंटल संदर्भों में सुमेलित करना। तो पहला नंबर कौन सा सही है दोस्तों, इसको आपको सुमेलित करना है। तो भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, तो पहला नंबर ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सबसे पहला क्या करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा हो गया दोस्तों, चौथा नंबर पहला हो जा रहा है। इसके बाद फिर भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण करना, तो उसके बाद फिर 1 नंबर हो जाएगा। फिर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना 2 नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 1 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन ये है, टूथ डीके जिसको बोला जाता है दंत क्षय टूटना। ठीक है, प्रारंभ होता है जबकि मुंह का पीएच अपेक्षाकृत निम्न होता है, 6.5 से 7 से 5.5 से 10.5 से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5.5 से। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, सही क्या है जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है। तो क्या होता है दोस्तों, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। बिल्कुल गलत। राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित कर सकता है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विषय में सही क्या है। तो दिल्ली के विषय में यहाँ पर सही क्या है, पहला नंबर राष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बने रहते हैं। बिल्कुल सही है। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो ए बी सी यहाँ सही है, इसीलिए सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि 1857 का विद्रोह जिसको रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं, इस कहाँ पर प्रारंभ हुआ था, दिल्ली में, झांसी में, कानपुर में, या फिर मेरठ में। तो ये शुरू हुआ तो दोस्तों मेरठ में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला है,
सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार के विषय में क्या सही है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का अधिकार, शिक्षण संस्थानों की स्थापना, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, शिक्षण संस्थानों का प्रशासन करने का अधिकार, संविधान अल्पसंख्यक को परिभाषित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद शिक्षा संस्थानों का स्थापना का अल्पसंख्यक वर्गों, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद शिक्षण स्थानों का प्रशासन करने का अधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। संविधान अल्पसंख्यक को परिभाषित करता है, नहीं करता है दोस्तों, ये एक सी नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आज़ादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? ठीक है, आज़ादी के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लुइस माउंटबेटन, आर्चिबाल्ड बावले, विक्टर होप, फ्रीमेन थॉमस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लुइस माउंटबेटन आज़ादी के बाद भारत की प्रथम गवर्नर जनरल बना था। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, वीआई मैक्स प्रौद्योगिकी संबंधी है, किससे संबंधित है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जिसको स्पेस टेक्नोलॉजी बोला जाता है, डेयरी प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, मिसाइल प्रौद्योगिकी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, संचार प्रौद्योगिकी, वाई मैक्स। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से आपको सुमेलित नहीं है, क्या कौन सा ऐसा जो है सुमेलित नहीं है? जैव विविधता दिवस 25 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ओजोन दिवस 16 सितंबर, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व वन्य जीवन 31 मार्च। तो इसको सुमेलित नहीं है ये कह रहा है। तो पहला जैव विविधता दिवस ये 25 दिसंबर, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ओजोन दिवस 16 सितंबर, ये भी बिल्कुल गलत है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में भारत के सकल मूल्यवर्धन जिसको ग्रॉस वैल्यू एडेड नाम दिया गया में किस क्षेत्र को योगदान सबसे अधिक है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सेवा सर्विस, कृषि के संबंध क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्विस, सी नंबर सेवा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, मक्खन की वृक्क गंधता निम्न को मिलाकर के रोकी जा सकती है, क्या रोकी जा सकती है? टोकोफेरॉल, विटामिन डी, या फिर ब्यूटीलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपर्युक्त सभी। मक्खन के विकृत गंधता किसको मिला करके रोकी जा सकती है? तो इसको और इसको, ये तीनों को मिला करके रोकी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, राष्ट्रीय आय जिसको नेशनल इनकम के नाम से भी जाना जाता है, किसकी परिभाषा उपभोग पर आधारित है? प्रो मार्शल, प्रो पिगू, प्री फिशर्स, या फिर प्रो साइमन कुजनेट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्री फिशर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, या फिर मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। तो केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये दोस्तों 21.05% है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, एल नीनो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह अस्थायी गर्म जलधारा है, इसकी उपस्थिति वहाँ के व्यापारिक पवनों को शिथिल करती है, ए एवं बी दोनों गलत है, ए एवं बी दोनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी उपस्थिति वहाँ के व्यापारिक पवनों को शिथिल करती है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, G77 क्या था? विकासशील देशों का संगठन था, विकसित देशों का संगठन था, एशिया के देशों का संगठन था, या इनमें से कोई नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विकासशील देशों का संगठन था, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 324 की जब बात करते हैं तो क्या अनुच्छेद 324 के संदर्भ में क्या सही है? निर्वाचनों का अधीक्षण,
इसके अलावा निर्वाचनों का निर्देशन, निर्वाचनों का संचालन या फिर निर्वाचनों का नियंत्रण। ठीक है, तो पहला नंबर निर्वाचनों का नियंत्रण, तो चौथा नंबर हो जाएगा। इसके बाद फिर निर्वाचनों का अधीक्षण, ये नंबर 1 नंबर हो जाएगा। इसके बाद फिर निर्वाचनों का निर्देशन, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, जो विषु है, विषु होते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर। जो विषु होते हैं कब होते हैं, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे। जो मंगल पांडे थे किस रेजिमेंट के थे, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री के रेजिमेंट से थे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है देखिए, वनस्पति में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन सेल्स। तो प्रत्येक सेल के लिए ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वनस्पति जाइलम। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत में मार्च 2019 से सितंबर 2021 अवधि में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपातों की प्रवृत्ति क्या है, बढ़ने की, घटने की, स्थिर रहने की या फिर उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी नंबर घटने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है देखिए, भारत का मानक यामयोत्तर है। तो भारत का मानक यामयोत्तर क्या है, 82 डिग्री से 30 तक। ठीक है, 82 डिग्री से 30 तक। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है, यदि इसके पूर्व नए राष्ट्रपति का चुनाव योग्य अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नहीं हो पाया, तब क्या होगा, तो तब होगा राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण होने पर अपना पद छोड़ देगा। नहीं, राष्ट्रपति के अपना कार्यकाल पूर्ण होने के बाद तब तक धारण करता रहेगा जब तक उसका जो उत्तराधिकारी होता है वो जो पद होते हैं वो ग्रहण न कर ले। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है। तो किसके लिए महत्वपूर्ण है विनिर्माण उद्योग, ये द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराते हैं, निर्मित वस्तुओं का निर्माण वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, क्षेत्रीय असमताओं को कम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये द्वितीयक, ये पहला भी सही हो जाएगा, निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, ये दूसरा भी सही हो जाएगा, क्षेत्रीय असमानताएं ये भी सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन भारत कब आया, फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। भारत की केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये की गई थी 26 नवंबर 2016 को की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगाता है। तो पृथ्वी देखिए 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगाता है, 4 मिनट लगाता है। ठीक है, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, MnO2 प्लस 4HCl, उसके बाद इक्वल MnCl2, उसके बाद 2H2O प्लस Cl2, एक क्या है, संयोजक अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि एक तरफ तो अपचयन भी हो रहा है और दूसरी तरफ ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जब ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया एक साथ होती है तो उसको क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था। तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट डेविड, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, किस अधिनियम को ब्लैक विल के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ब्लैक विल के नाम से रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में कोर सेक्टर के उत्पादों का भार क्या है। तो इसका जो भार होता है दोस्तों क्या होता है, 40.27 यानी 40.27% इसका भार होता है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के विषय में सही क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करेगी। जी बिल्कुल, ये करेक्ट है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर एक आदेश द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करेगा। बिल्कुल गलत।
तो इसका ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है। एक प्रतिरोध तार जिसको कॉन्स्टेंटन्स का बना हुआ है, ठीक है, जो कि मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु होना चाहिए, तो यह है कॉपर और निकिल। कॉपर और निकिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कॉन्सिस्टेंस का बना होता है वो मिश्र धातु क्या होता है, कॉपर और निकिल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, छत्तीसगढ़ में कलमा बराज स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में कलमा बराज कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ की जो करंट अफेयर्स है उससे उठाया गया क्वेश्चन है यहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ में कलमा बराज स्थित है, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में महानदी पर स्थित है कलमा बराज, याद रखिएगा महानदी पर स्थित है। महानदी कहाँ पर है, जांजगीर चांपा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, उपनिषदों की संख्या होती है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में, 108। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, 35वें ओलंपिक खेलों 2032 ओलंपिक गेम 2032 का आयोजन करता है दोहा में, बार्सिलोना में, ब्रिस्बेन में, सियोल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिस्बेन में, सी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, भारतवर्ष में दिसंबर 2020 की स्थिति में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी होती है, 27, 62, 72 या फिर 42। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 42 हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में 21वां वसुंधरा सम्मान 2021 में किसे दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सतीश जायसवाल को 21वां वसुंधरा सम्मान 2021 में दिया गया सतीश जायसवाल जी को। अगला क्या है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस जिले में स्थित है। तो जो लेमरू एलिफेंट रिजर्व है ये छत्तीसगढ़ में किस जिले में स्थित है, तो कोरबा में स्थित है। ठीक है, कौन से जिले में, कोरबा में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, S-400 वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित देश कौन सा है, तो ये है दोस्तों रूस। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नोबल शांति पुरस्कार 2020 किससे 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 प्रदान किया गया था। तो नोबल शांति पुरस्कार 2020 किससे प्रदान किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है देखिए, जेट एयरवेज का नया CEO किसे बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संजीव कपूर को, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो गोधन न्याय योजना का शुभारंभ 20 जुलाई 2020 को हुआ था, 20 जुलाई 2020 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, द प्रेसिडेंशियल्स ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर क्या है, राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर, तो यहाँ पर बी नंबर 1075। ठीक है, 1075 कोरोना के लिए हेल्पलाइन नंबर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1075। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले हैं, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले कौन है, तो ये है कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्किंग स्थापित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बस्तर जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा बस्तर जिले में, छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला और सबसे अंतिम क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का वह व्यक्ति जिसे सन 2021 के लिए कला या पंथी नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था, जीतनबाई, सबा अंजुम, मदन मोहन चौहान या राधेश्याम बारवे। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर 105 क्वेश्चन बताया गया है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए ताकि अगला जो भी वीडियो आएगा आप तक सर्वप्रथम पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।